सभी बड़े अपने अपने बच्चों को खुश देखकर खुश थे। अवनी जी और अभिषेक जी आद्या के चेहरे पर खुशी देख सकते थे और वो खुश थे कि उन्होंने समय रहते सही फैसला लिया। नहीं तो आज जो खुशी आद्या के चेहरे पर नजर आ रही थी वो शायद कार्तिक के साथ होते हुए कभी नहीं आती। डांस खत्म होने के बाद सभी वापस अपनी जगह स्टेज पर जाकर बैठ गए। उसके बाद गिफ्ट्स और बधाई देने के लिए लोग उनसे मिलने आने लगे। मेहमान सारे गिफ्ट्स देकर खाना खाकर जाते गए क्योंकि अब पार्टी खत्म होने पर थी। जब वो सभी फ्री हुए तो वेदिका जी ने उन्हें खाने के लिए बुला लिया तो वो सभी उनके साथ चले गए बाकी सबके पास। उसके बाद सभी ने बैठकर खाना खाया और बातें की। वेदिका जी दिशा और आद्या का बहुत ध्यान रख रही थी जो देखकर उनके माता पिता को बहुत खुशी हो रही थी। अद्रित आद्या को देख रहा था। उसे आद्या से बात करनी थी लेकिन कैसे करे समझ नहीं आ रहा था। जब आद्या को अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस हुई तो उसने अद्रित की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। अद्रित ने उसे कुछ इशारा किया। पहले तो आद्या समझी नहीं, फिर जब उसने दोबारा इशारा किया तो उसे कुछ कुछ समझ आया और समझ आते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं। इतने लोग बैठे हैं, इतने लोगों के सामने कैसे जाएगी वो। उसने कुछ सोचा और पीने का पानी उठाया और थोड़ा सा अपने ऊपर गिरा लिया। यह देखकर सभी ने उसकी तरफ देखा। आद्या ने शर्मिंदा सी अपनी नजरें झुका ली। अद्रित ने उसकी तरफ देखा। उसे घबराते देख उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम बाथरूम यूज कर लो, चलो मैं दिखा देता हूँ। कहकर उसने वेदिका जी की तरफ इशारा किया जो समझकर मुस्कुराते हुए उसे परमिशन दे दी। उसके बाद अद्रित आद्या को लेकर बाथरूम की तरफ चला गया और बाकी सब खाना खाने लगे। अब उन्हें देखकर राजन और आयुष भी अपने बारे में सोचने लगे, लेकिन करे क्या, उन्हें समझ ही नहीं आया, इसलिए चुपचाप बैठ गए। उन्हें वेदिका जी देख रही थी और उनकी हालत देखकर उन्हें हंसी आ रही थी। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, आर्यन, षष्ठी, खाना खाने के बाद तुम दोनों दिशा और आयुष को घर दिखा देना। उनकी बात सुनकर उन चारों के चेहरे पर चमक आ गई जो देखकर वेदिका जी मुस्कुरा दी। इधर अद्रित आद्या को लेकर अपने रूम में आया था। आद्या बाथरूम में अपनी ड्रेस साफ कर रही थी। कुछ देर बाद वो बाहर आई। उसे देखकर अद्रित उसके पास आया और उसने जल्दी से उसे कमर से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि आद्या को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। कुछ देर बाद जब उसे समझ आया तो उसने भी अपने हाथ अद्रित की पीठ पर रख दिए। दोनों को अब जाकर सुकून मिला था। कुछ देर बाद अद्रित उससे दूर हुआ और उसने उसका चेहरा हाथों में थामकर प्यार से उसके माथे को चूम लिया, जिससे आद्या की आंखें बंद हो गईं और एक मुस्कुराहट उसको होठों पर आ गई। अद्रित, बहुत खूबसूरत लग रही हो, इतनी कि देखो मेरा दिल अभी तक धड़क रहा है। कहते उसने आद्या का हाथ अपने दिल पर रख दिया। उसकी धड़कनों को महसूस करके आद्या का दिल भी धड़क रहा था। आद्या ने उसकी आंखों में देखा तो अद्रित मुस्कुरा उठा। उसने आद्या की आंखों में देखते हुए अपनी पैंट की पॉकेट से कुछ निकाला। आद्या की नज़र उस तरफ उठी तो वह एक छोटा सा बॉक्स था। उसे देखकर आद्या अद्रित की तरफ देखने लगी। अद्रित, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है, सोचा आज तुम्हें कुछ गिफ्ट दूं। कहते हुए अद्रित ने बॉक्स खोला तो उसमें एक चैन थी जिसमें ए लेटर था। आद्या उस लेटर को देखने लगी तो अद्रित ने उसे देखते हुए कहा, हम दोनों का ही नाम ए से शुरू होता है तो दो बार ए लिखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम और मैं अलग थोड़ी हैं। तुम मुझ में हो और मैं तुम में। कहते हुए वो एकटक आद्या की आंखों में देखने लगा। उसकी बात सुनकर आद्या ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली। अद्रित उसे देखते हुए बोला, मैं पहना दूं। आद्या ने हल्के से हाँ में से हिला दिया और अद्रित की तरफ अपनी पीठ कर ली, जो देखकर अद्रित मुस्कुरा दिया। अद्रित पीछे से आद्या को देखते हुए धीरे से उसके बाल उसकी गर्दन से हटाकर उसकी एक साइड कंधे पर रखने लगा। उसकी उंगलियों की छुअन अपनी गर्दन पर महसूस करके आद्या के रेंगटे खड़े हो रहे थे। उसने कस के अपने लहंगे को मुट्ठी में भर लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अद्रित ने उसके बाद बॉक्स के चैन निकालकर आद्या के गले में पहनाने लगा। वो अपने दांतों से चैन का हुक बंद करने लगा। उसकी सांसें आद्या अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी, जिससे उसकी धड़कनों की रफ्तार तेज होती जा रही थी। हुक बंद करने के बाद अद्रित ने हल्के से अपने होंठ उसकी गर्दन पर टिका दिए, जिससे आद्या को अपने शरीर में करंट सा लगा और वो तुरंत पलटकर अद्रित के गले लग गई। अद्रित ने भी उसे बाहों में भर लिया। इधर नीचे सभी खाना खा चुके थे। बड़े लोग वहीं हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे और आर्यन व षष्ठी दिशा और आयुष को घर दिखा रहे थे। षष्ठी आयुष को अपना रूम दिखा रही थी
तभी आयुष ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया, जिससे सृष्टि अचानक से डर गई। सृष्टि, ये क्या कर रहे हैं आप? कोई आ गया तो? छोड़िए मुझे। आयुष, क्या यार, कितने दिन हो गए साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया है हमने, और अब जब टाइम मिला है तो तुम मुझे छोड़ने के लिए कह रही हो? ये तो गलत बात है ना जाना। सृष्टि, तो शादी किस लिए कर रहे हैं? शादी के बाद तो टाइम ही टाइम है। आयुष, नहीं, मुझे शादी से पहले का टाइम भी एंजॉय करना है। सृष्टि ने उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, तो बताइए क्या करना चाहते हैं आप? आयुष, वो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। गिफ्ट का नाम सुनते ही सृष्टि खुश हो गई। सृष्टि, गिफ्ट? सच में? तो फिर दिखाइए ना। उसकी बात पर आयुष ने अपनी पॉकेट से कुछ निकाला। शशि ने जल्दी से आयुष के हाथ से बॉक्स लिया और उसे खोलकर देखा। वो डायमंड इयररिंग्स थे, जो अलग डिजाइन में थे। शशि ने गौर से देखा तो उस पर आयुष और षष्ठी के नाम का पहला वर्ड लिखा था। षष्ठी, वाह, ये बहुत सुंदर है आयुष जी। थैंक यू, कहते हुए वो आयुष के गले लग गई। आयुष ने भी उसे बाहों में भर लिया। इधर आर्यन के कमरे में दिशा उसका कमरा देख रही थी। आर्यन प्यार से उसे देख रहा था। कमरा देखते हुए दिशा आर्यन की तरफ घूमी तो आर्यन उसे घुटनों के बल बैठा हुआ दिखाई दिया, जो देखकर वो चौंक गई। दिशा, ये क्या कर रहे हो तुम? आर्यन, तपस्या कर रहा हूँ। दिशा, हे, ऐसे कौन तपस्या करता है ये घुटने पर? आर्यन, मैं करता हूँ। अरे यार, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। अभी अभी मैं बताऊँ कि मैं प्रपोज कर रहा हूँ? बताओ क्या किस्मत है मेरी। दिशा, तो क्या हो गया अगर बता दिया तो? ऐसे शौक दोगे तो पूछूंगी ही ना, कंफर्म करने के लिए। आर्यन, छोड़ो वो सब और मेरी बात सुनो। दिशा, सुनाओ। आर्यन, अरे यार, थोड़ा प्यार से नहीं बोल सकती क्या तुम? एक तो मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, ऊपर से तुम भी। दिशा, तो मैंने थोड़ी कहा था घुटने पर बैठने के लिए। आर्यन, दिशा प्लीज। जब दिशा ने उसे सीरियस देखा तो वो भी सीरियस हो गई। आर्यन ने यह देखकर एक गहरी सांस ली और कहा, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। थैंक यू दिशा। तुम्हारे साथ लड़ते लड़ते कब मुझे तुमसे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। और पता है मुझे हमारे रिश्ते का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है? हमारा लड़ना, क्योंकि उससे हम एक दूसरे को और अच्छे से जानने लगे हैं। बाकी कपल्स में रोमांस होता होगा या रोमांटिक बातें होती होंगी, लेकिन हमारे बीच में एक कंफर्टेबल बॉन्ड है जो इन छोटी मोटी नोक-झोंक से बना है। और वो मेरे लिए सबसे बेस्ट होता है जब मेरे कुछ कहने पर तुम मुँह फुला लेती हो, तो मुझे बहुत क्यूट लगती हो, और तब तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे पीछे-पीछे भागना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, हमारी सगाई पर तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ और वही तुम्हें देना चाहता हूँ। कहते उसने बॉक्स निकाला तो उसमें एक खूबसूरत सी वॉच थी, लेटेस्ट डिजाइन में। दिशा पहले तो उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो गई, फिर वॉच देखकर उसकी आंखों में खुशी की चमक दिखने लगी। उसने आगे बढ़कर जल्दी से उस बॉक्स को लिया और वॉच देखने लगी। ये देखकर आर्यन ने हंसते हुए कहा, हद है, जिसने गिफ्ट दिया है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं यहाँ घुटनों पर बैठा हूँ और उल्टा मेरे गले लगने के बजाय तुम्हें वॉच देखने लगी। कहते हुए वो खुद ही उठ खड़ा हुआ। ऐसा सॉरी, वो मैं एक्साइटमेंट में भूल गई। थैंक यू, वॉच बहुत अच्छी है और देने वाला भी। आर्यन, हाँ हाँ, चलो, तुम्हारे मुंह से पहली बार तारीफ निकली मेरे लिए, इसी में खुश हूँ मैं। अब कम से कम गले तो लग सकती हो ना मुझे। दिशा उसकी बात सुनकर उसके सीने से लग गई। आर्यन ने भी मुस्कुराते हुए उसे बाहों में भर लिया और प्यार से उसका माथा चूम लिया। कुछ देर बाद वो लोग नीचे सभी के पास आ गए। कल से रस्में शुरू होने वाली थी, इसलिए अब जाना था, क्योंकि कल जल्दी उठकर तैयारियां करनी थी। सभी निकलने लगे। जाते हुए वेदिका जी ने ढेर सारे गिफ्ट्स देकर उन्हें भेजा। अद्रित और आद्या तो ठीक से बात भी नहीं कर पाए थे, जिससे दोनों के दिल बेचैन थे एक दूसरे के लिए। लेकिन दोनों ये सोचकर खुद को संभाल रहे थे कि कुछ दिनों बाद तो दोनों हमेशा के लिए एक हो ही जाएंगे। तब तक के लिए दूरी ही सही। उनके जाने के बाद आर्यन और आयुष भी अपने डैड के साथ वहां से निकल गए। वेदिका जी और अर्जुन जी अपने कमरे में चले गए और अद्रित अपने कमरे में चला गया। कमरे में आकर उसने चेंज किया और अपना फ़ोन लेकर बैठ गया। उसमें आज की, उसकी और आद्या की सगाई की फ़ोटोज़ थी, जो आर्यन ने छुपकर ली थी और उसे भेजी थी। उन्हें देखकर वो मुस्कुरा रहा था। आद्या के चेहरे पर वो सर, वो हया और उसमें और भी खूबसूरत बनाती हुई उसकी मुस्कुराहट के साथ झुकी पलकें
हमेशा ही अद्रित को उसमें खोने के लिए मजबूर करती थी। इधर आद्या अपने घर पहुंच चुकी थी। घर पहुंचकर अवनी जी और अभिषेक जी अपने कमरे में चले गए और आद्या अपने कमरे में। उसने चेंज किया और कुछ देर बाद बाथरूम से बाहर आकर बालकनी में चली गई। आज उसे चांद भी खूबसूरत लग रहा था। वैसे तो हमेशा ही लगता है, लेकिन आज वो कुछ खास नजर आ रहा था। तभी उसके फोन की रिंग बजी। अपने ख्यालों से बाहर आकर उसने कॉल देखा। अद्रीत का था। यह देखकर उसने मुस्कुराते हुए पलकें झुका ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कॉल उठाकर कान से लगाया और अपनी मीठी आवाज में प्यार से बोली, हेलो। हाय। उसकी आवाज सुनकर तो अद्रीत घायल ही हो गया। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया। अद्रीत पहुंच गई? आद्या जी। अद्रीत, आद्या तुम खुश हो ना? उसका सवाल सुनकर एक पल के लिए आद्या चुप हो गई और फिर बोली, अद्रीत जी, हम बहुत खुश हैं, इतने कि आपको बता नहीं सकते। अद्रीत, वैसे बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम आज। उसकी बात सुनकर आद्या शर्म से मुस्कुरा उठी। उसके बाद दोनों बातें करने लगे। पार्टी में तो उन्हें बात करने का मौका नहीं मिला, तो अब सारी कसर पूरी कर रहे थे। हाँ, लेकिन आमने सामने बात करने की बात ही अलग होती है। अगली सुबह आद्या के घर पर भागम भाग चल रही थी, क्योंकि उन्हें रिजॉर्ट के लिए निकलना था, जो अभिषेक जी और दिशा के पेरेंट्स ने मिलकर बुक किया था। इधर दिशा के घर पर भी यही चल रहा था। आज हल्दी थी और आद्या और दिशा की हल्दी रिजॉर्ट में हो रही थी और अद्रित और आर्यन की हल्दी रायचंद पैलेस में। आयुष की हल्दी भी रायचंद पैलेस में हो रही थी। आद्या और दिशा दोनों अपने अपने परिवार के साथ रिजॉर्ट के लिए निकल चुकी थी। इधर रायचंद पैलेस भी हल्दी के लिए सज चुका था। कमरे में अद्रित बैठा अपनी कोई मीटिंग अटेंड कर रहा था। वहीं आर्यन और आयुष नीचे अर्जुन जी के साथ अरेंजमेंट करवा रहे थे। कुछ देर बाद आद्या और दिशा की गाड़ियां एक साथ रिजॉर्ट में आकर रुकी। वो दोनों बाहर आईं। दोनों के चेहरों पर खुशी देखी जा सकती थी। दोनों ही बहुत खुश थीं अपनी अपनी शादी से। वो लोग अंदर आए तो अवनी जी और सिया जी, दिशा की मम्मा, ने उन्हें उनके कमरे में जाने के लिए बोल दिया, क्योंकि हल्दी की रस्म शुरू करनी थी और दोनों को तैयार भी होना था। दोनों हाँ में सिर हिलाते हुए वहां से चली गईं और बाकी सभी वहां की तैयारियां देखने लगे। दिशा आद्या के साथ जाते हुए बोली, आद्या यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी शादी हो रही है, वो भी उनसे जिनसे हम प्यार करते हैं। आद्या, हाँ दिशा, यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा। सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी शादी अद्रित जी से हो जाएगी। दिशा, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिस तरह अंकल रेस्ट्रिक्शन लगाते थे और जैसे आंटी ने कहा था, उस हिसाब से तो लग ही नहीं रहा था कि तेरी शादी अद्रित से होगी। वैसे एक बात बता, तू घर से चली गई थी, तब तूने सोचा था कि कहाँ जाएगी? मतलब अगर अद्रित तुझे नहीं ढूंढते तो तू कहाँ जाती? आद्या ने दिशा की तरफ देखा और कहा, हमें नहीं पता। हमने सोचा नहीं था कि हम कहाँ जाएंगे। हमें बस अद्रित जी को धोखा नहीं देना था और ना ही कार्तिक जी के साथ गलत करना था, इसलिए हम चले गए थे। दिशा, उस कार्तिक का तो नाम मत ले तू, कमीना कहीं का। कैसा भोला भाला और अच्छा बन घूम रहा था हमारे सामने, और कैसा निकला वो। चल छोड़ उसे, अपन चलते हैं, तैयार होना है। उसकी बात पर आद्या ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद वो दोनों कमरे में चली गईं। हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। अद्रित और आर्यन बाहर गार्डन में पार्टी पर हल्दी के लिए बैठे थे। पहले उन्हें हल्दी लगने वाली थी, क्योंकि उनकी लगी हुई हल्दी फिर रिजॉर्ट जाने वाली थी, आद्या और दिशा के लिए। वेदिका जी ने अद्रित को हल्दी लगाई, जो अद्रित खुशी खुशी लगवा रहा था, क्योंकि उसके लिए सिर्फ रस्म नहीं, पड़ाव था आद्या तक पहुंचने का, जिसे वो खुशी खुशी एंजॉय करना चाहता था। आर्यन की मम्मा नहीं थी, इसलिए उसे भी हल्दी वेदिका जी लगाने वाली थी। अद्रित को हल्दी लगाने के बाद वो आर्यन के पास आई और प्यार से उसके गालों पर हल्दी लगाने लगी। शशि ने भी आर्यन और अद्रित को हल्दी लगाई। आयुष ने तो दोनों को भर भर कर हल्दी लगाई, लेकिन वो शायद ये भूल गया था कि अगली बारी उसकी है, और तब अद्रित और आर्यन उसे छोड़ेंगे तो नहीं। अद्रित और आर्यन की हल्दी हो जाने के बाद वेदिका जी ने उनकी हल्दी दिशा और आद्या के लिए भिजवा दी और उन दोनों को नहाने के लिए ऊपर कमरे में भेज दिया। वो दोनों हाँ में सिर हिलाकर अपने कमरे में चले गए। अब षष्ठी और आयुष की हल्दी थी, जिसके लिए उन्होंने उन दोनों को भी भेज दिया, ताकि जल्दी से तैयार हो सकें। इधर आद्या और दिशा तैयार थीं। दोनों ने पीले रंग का लहंगा पहन रखा था। उसके ऊपर गुलाबी रंग के फूलों की ज्वेलरी,
जो उनके लुक में चार चांद लगा रही थी। आद्या तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी उस लुक में। दिशा भी कम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर भी खुशी का ग्लो चमक रहा था। दोनों तैयार बैठी थी, बस उन्हें किसी के बुलाने का इंतजार था। तभी अवनी जी उनके कमरे में आई और उन दोनों को तैयार देखकर उन्होंने नीचे आने के लिए कहा। साथ ही अपनी आंखों से काजल निकालकर दोनों के कान के पीछे लगा दिया, जिसे देखकर दिशा और आद्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नीचे आकर उन्हें वही रिजॉर्ट के गार्डन में हल्दी के लिए सजे मंडप में बैठा दिया गया। उनकी हल्दी भी आ चुकी थी। अवनी जी ने और सिया जी ने हल्दी की रस्म शुरू की। वहाँ ये औरतें गाना बजाना कर रही थीं। उनके लगाने के बाद बाकी औरतों ने भी लगाई। दिशा ने भी आद्या को खूब हल्दी लगाई। वहीं आद्या भी आज बच्ची बन चुकी थी। हल्दी खत्म होने के बाद अवनी जी और सिया जी ने उन्हें ऊपर कमरे में भेज दिया। वो दोनों ऊपर कमरे में चली गईं। इधर रायचंद पैलेस में भी हल्दी खत्म हो चुकी थी, लेकिन अद्रीत और आर्यन आयुष से अपना बदला ले रहे थे। उसे जमकर हल्दी लगा रहे थे। उन्होंने उसे पूल में धकेल दिया था। सभी उनकी मस्ती देखकर हंस रहे थे। सब कुछ हो जाने के बाद वो लोग अपने कमरे में आए। अद्रीत अपना फोन लेकर बैठ गया। उसमें आद्या की फोटो थी, आज की हल्दी की। अद्रीत उसे देख रहा था। कितनी सुंदर लग रही थी वो उसमें, और सबसे ज्यादा सुंदर था उसके प्यार का नूर जो आद्या के चेहरे पर चमक रहा था। आर्यन, इस आयुष का तो बढ़िया है। शशि तो यही है इसकी आंखों के सामने, तो ये तो उसे कभी भी देख सकता है। एक हम दोनों की किस्मत ऐसी है कि हमें तो फोटो देखकर काम चलाना पड़ रहा है। उसकी बात पर आयुष उसे घूर कर देखने लगा। वो कुछ कहता कि तभी वेदिका जी उनके कमरे में आई, जिन्हें देखकर वो चुप हो गया। बेचारे को खुद षष्ठी के साथ हल्दी की रस्म एंजॉय करने को नहीं मिला था, क्योंकि मेहंदी और हल्दी एक ही दिन थे। तो वो अगर जाने की सोचते भी तो कब जाते और कब आते, इसलिए उन्होंने प्लान ड्रॉप कर दिया। अभी शाम में मेहंदी की रस्म थी। वेदिका जी ने उन्हें रेडी होने के लिए कह दिया। आयुष उन्हें देखकर आर्यन की तरफ देखते हुए इशारे में पूछता है कि बताएं आंटी को कि वो अभी क्या बोल रहा था, जिस पर आर्यन उसे आंखें दिखाने लगा। यह देखकर आयुष को हंसी आ गई। वेदिका जी के जाने के बाद आर्यन आयुष की तरफ बढ़ा और बस शुरू हो गई दोनों की मस्ती। कुछ देर मस्ती करने के बाद वो रेडी होने चले गए। यहाँ मेहंदी की रस्म की तैयारियां चल रही थी। ऊपर आद्या और दिशा मेहंदी के लिए तैयार हो रही थी। कुछ देर बाद सारी तैयारियां हो चुकी थी। तब अवनी जी ने आद्या और दिशा को बुलाया, क्योंकि मेहंदी वाली आ चुकी थी। हाय, आद्या और दिशा मेहंदी के लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। बस किसी की नज़र न लग जाए उन्हें, और इसके लिए सिया जी ने उन दोनों की नज़र भी उतार दी थी। उसके बाद दोनों को नीचे गद्दे पर बैठा दिया गया। पूरा हॉल गद्दों से सजा हुआ था, और वैसे भी गद्दों पर बैठकर मेहंदी लगवाने का मजा ही कुछ और है। यहाँ मेहंदी की रस्म की शुरुआत हो चुकी थी। वहीं रायचंद पैलेस में षष्ठी को मेहंदी लग रही थी। तीनों लड़कों ने थे बस नाम मात्र की मेहंदी लगवाई थी, सिर्फ अपनी होने वाली पत्नियों का नाम लिखवाया था। इधर आद्या की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। आखिर उसकी मेहंदी में अब वो नाम लिखा जा रहा था जिसका उसने सपना देखा था। जैसे जैसे मेहंदी उसके हाथों में रच रही थी, वैसे वैसे उसका दिल खुशी से झूम रहा था। एक प्यारी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर सजी हुई थी। आंखों की चमक, गालों की लाली, सब कुछ बयान कर रहे थे कि वो कितनी खुश है। वहीं दिशा अपनी मेहंदी लगवा रही थी, साथ ही अपनी फोटो आर्यन को भेज रही थी। लेकिन जब नाम लिखने की बारी आई तो उसने फोटो भेजना बंद कर दिया, क्योंकि वो तो सीक्रेट है ना, और ये आर्यन का टास्क है कि वो अपना नाम दिशा की मेहंदी में ढूंढे। दिशा ने एक दो फोटो आद्या की भी अद्रीत के फोन पर भेज दी, जिसे देखकर अद्रीत तो बस अपना दिल हार बैठा। गाने बजाने के साथ मेहंदी की रस्म पूरी हुई। सभी ने मेहंदी लगवा ली थी। उसके बाद सबको भूख लगी थी, तो दिशा के पापा और अभिषेक जी ने अपनी पत्नियों के साथ बेटियों को भी अपने हाथ से खाना खिलाया, जिसे खाते हुए उन सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। कल संगीत था, तो सभी आराम करने कमरे में चले गए, क्योंकि कल बहुत थकने वाले थे सब। अरे, संगीत हो और डांस ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो बस अब सब अच्छे से अपनी नींद पूरी करना चाहते थे। रायचंद पैलेस में भी सभी खाना खाने के बाद आराम करने कमरों में चले गए थे। आज अद्रित ने आद्या को कॉल नहीं किया, क्योंकि कल तो वो उससे मिल ही रहा था। वो बालकनी में खड़ा चांद को देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में तो आद्या घूम रही थी, जिसे चांद में उसे आद्या नजर आ रही थी।
कुछ देर बालकनी में रहने के बाद वो भी बेड पर जाकर लेट गया। अगली सुबह आज संगीता तोसी की तैयारी चल रही थी। रिजॉर्ट पूरे संगीत के लिए तैयार किया जा रहा था। ऊपर आद्या और दिशा अभी तक सो रही थी, क्योंकि कल रात देर से सोई थी। दोनों बातें करने लग गई थी, तो अभी सुबह नींद खुली नहीं। किसी ने उन्हें उठाया भी नहीं। अब भला क्यों? क्योंकि वो दुल्हन है, और जितनी देर वो सोएंगी उतना उन्हें आराम मिलेगा। इधर रायचंद पैलेस में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। आर्यन, मेरा एक सवाल है। उसकी बात पर सभी उसकी तरफ देखने लगे। आर्यन, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी शादी एक साथ क्यों रखी? अब मैं अपने यार की शादी में एंजॉय भी नहीं कर पाऊंगा। उसकी बात पर सभी हंसने लगे। अर्जुन जी, हाँ बात तो तुम्हारी सही है। तो ऐसा करते हैं कि तुम्हारी शादी अभी ना करके पोस्टपोन कर देते हैं। आर्यन, अरे अरे नहीं नहीं अंकल, मेरा वो मतलब थोड़ी था। अर्जुन जी, तो क्या मतलब था? आर्यन कुछ कहता कि वेदिका जी ने कहा, वैसे एक काम कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर सभी उनकी तरफ देखने लगे, जिस पर वो बोली, जब पूरा दिन का मुहूर्त है तो आगे पीछे कर दें। मेरा मतलब सुबह दिशा आर्यन और अद्वित आद्या की कर दें, और शाम को षष्ठी और आयुष की। अर्जुन जी, लेकिन ऐसे तो बच्चे काफी परेशान हो जाएंगे। वेदिका जी, नहीं होंगे। सुबह इन चारों की रस्मों के बाद, षष्ठी आयुष की शादी की रस्मों के बाद, अगले दिन सभी की बाकी की रस्में एक साथ कर देंगे। षष्ठी, मुझे मंजूर है। मुझे भाई की शादी एंजॉय करनी है, डांस करना है बारात में। उसकी बात सुनकर सभी हंस पड़े, और यही तय हुआ कि सुबह दिशा आर्यन और अद्रित आद्या की, और शाम को शशि और आयुष की शादी होगी। वेदिका जी ने अर्जुन जी को अभिषेक जी से कॉल करके बताने के लिए कह दिया। यहाँ भी आद्या और दिशा के बीच यही बात चल रही थी। वो दोनों उठ चुकी थी और यही बात लेकर बैठी थी। तभी अवनी जी और सिया जी उनके पास आई। सिया जी, तुम दोनों के लिए एक खबर है। दिशा, क्या? अवनी जी आद्या के पास बैठकर, तुम्हारे पापा के पास फोन आया था अर्जुन भाई साहब का। उन्होंने बताया कि कल सुबह दिशा और आद्या की शादी पहले होगी, उसके बाद शाम को आयुष षष्ठी की। उनकी बात सुनकर आद्या और दिशा की आंखों में चमक आ गई, लेकिन ये अचानक उन्हें समझ नहीं आया। दिशा, लेकिन अचानक से कैसे प्लान चेंज हो गया? सिया जी, हाँ वो इसलिए किया ताकि तुम सब एक दूसरे की शादी में एंजॉय कर सको। दिशा, अरे वाह मम्मा, मैं और आद्या अभी यही बात कर रहे थे। ये तो बहुत अच्छा किया। उसकी बात पर अवनी जी और सिया जी मुस्कुराने लगी, वहीं आद्या भी मुस्कुराने लगी। उसके बाद उन्होंने उन दोनों को रेडी होने के लिए बोल दिया, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट आ चुकी थी उन्हें संगीत के लिए तैयार करने। इधर रायचंद पैलेस में भी सभी रेडी हो रहे थे जाने के लिए। संगीत का फंक्शन वही रिजॉर्ट में रखा था। रिजॉर्ट के बाहर गार्डन एरिया पूरी तरह से सज चुका था। मेहमान आना शुरू हो चुके थे। दूल्हा दुल्हन के लिए चेयर्स लग गई थी। बस इंतजार था तो दूल्हा और दुल्हन का। अद्रित और उसकी फैमिली आर्यन और आयुष के साथ आ चुके थे। अभिषेक जी और दिशा के पापा विक्रांत जी उनका स्वागत कर रहे थे। सभी गार्डन एरिया में जमा हो चुके थे। एक तरफ तीनों कपल्स के लिए सोफे लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ सभी के बैठने के लिए चेयर्स थी। माइक का जिम्मा ले रखा था आद्या के कजिन ने और उनकी वाइफ ने। जहाँ सामने परफॉर्मेंस चल रही थी, वहीं हमारे कपल्स एक दूसरे को देखने में बिजी थे। सामने गाना बज रहा था और डांस कर रहे थे दिशा और आद्या के कजिन्स। तभी दिशा के कजिन्स राज ने दिशा और आर्यन को स्टेज पर आने की अनाउंसमेंट की, जिससे वो दोनों चौंक गए। लेकिन उन्हें डांस तो करना था, तो आर्यन ने दिशा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर स्टेज पर आ गया। उनके आते ही राज ने गाना लगवाया, बन्नों की सहेली रेशम की डोरी। गाते हुए आर्यन ने दिशा का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया। इसी के साथ उसने डांस करते हुए दिशा की तरफ एक आई विंक कर दी। उसे देखकर दिशा ने उसे घूर कर देखा। गाते हुए दिशा आर्यन के कंधे पर मारते हुए उसे पीछे करने लगी। ये लड़का, हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह, गाते हुए उसने आर्यन की तरफ मुंह बिगाड़ा, जिसे देखकर आर्यन मुस्कुरा उठा। लब कहे ना कहे बोलती है नजर, प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से। गाते हुए आर्यन दिशा के कंधे पर मारते हुए परेशान करने लगा। उन दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी लग रही थी ना सबको, कि सभी को उनका डांस देखकर मजा आ रहा था। दोनों एक दूसरे को छेड़ते हुए चिढ़ाते हुए डांस कर रहे थे, जिससे किसी की भी नजरें उनसे हट नहीं रही थी। इसके साथ ही उनका डांस खत्म हो गया और वो दोनों अपनी जगह पर चले गए। सभी ने उनके लिए तालियां बजाईं,
दिशा और आर्यन के डांस ने माहौल को बहुत ही अच्छा बना दिया था। सब संगीत बहुत एंजॉय कर रहे थे। राज ने अब आयुष और सृष्टि को बुलाया। अपना नाम सुनकर आयुष आराम से सृष्टि को लेकर स्टेज पर पहुंचा। राज ने गाना लगवाया, तेरे बिन जिया नहीं जाए मेरे राजा, दिल बेचैन है डोली लेकर आजा। उन दोनों का डांस भी सभी को बहुत पसंद आया। थोड़ी मस्ती थोड़ी शर्म से मेलजोल वाली उनकी केमिस्ट्री ने वहाँ माहौल खुशगवार बना दिया था। उनका डांस खत्म हुआ और वो दोनों अपनी जगह जाकर बैठ गए। आयुष आराम से षष्ठी को सोफे की तरफ लाया। अब राज ने अद्रित और आद्या को स्टेज पर बुलाया, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट ये था कि उन्हें डांस नहीं करना था, गाना गाना था। ये सुनकर अद्रित ने आद्या की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते उसका हाथ पकड़ उसे आराम से लेकर स्टेज की तरफ आया। अद्रित को राज ने गिटार पकड़ा दिया, जो देखकर अद्रित ने आर्यन और आयुष को घूर कर देखा, क्योंकि यह बात किसी को नहीं पता थी, सिर्फ उन दोनों और आद्या के अलावा। उसने एक गहरी सांस ली और गिटार को पकड़ लिया। आद्या थोड़ा घबरा रही थी इस तरह सबके सामने गाने से। उसने अद्रित की तरफ देखा तो अद्रित ने उसे पलकें झपकाकर शांत होने के लिए कहा, जिससे आद्या ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की। तभी उसकी आंखों के सामने अद्रित और उसके साथ बिताए पल घूमने लगे, जिससे उसके होंठों पर बेहद प्यारी मुस्कुराहट आ गई। अद्रित ने आद्या की तरफ देखते हुए गिटार पर धुन देना शुरू किया और आद्या ने गाना शुरू किया। दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। आद्या, चैन ले लिया मैंने बेकरार करके, बेकरार करके, बेकरार करके। अदित आद्या के पास आया और उसके आंसू को अपने अंगूठे से पोंछते हुए गाया, कैसे मैं बताऊं तुझे कैसे मेरा हाल वे, जीना मरना है सब अब तेरे नाल वे। उन दोनों का गाना सुनकर सभी की आंखें नम हो चुकी थी, क्योंकि सभी जानते थे कि दोनों ने कितना कुछ सहा है, लेकिन इंतजार और तड़प किसके हिस्से ज्यादा आई है, ये सिर्फ अद्रित और आद्या ही जानते थे। अद्रित ने आद्या के चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके सिर से अपना सिर जोड़कर गाने लगा। रुकने के बाद उसने प्यार से आद्या का माथा चूमा, जिससे आद्या की आंखें सुकून से बंद हो गईं। वही बाकी सबकी आंखों में खुशी की चमक थी उस समय। अवनी जी और अभिषेक जी सब कुछ देखकर महसूस कर पा रहे थे कि अद्रित आद्या से कितना प्यार करता है और आद्या के चेहरे पर कितनी चमक है उस समय। यह देखकर उन दोनों को भी सुकून था। इसी तरह कुछ परफॉर्मेंस के बाद संगीत की शाम खत्म हुई। उसके बाद सभी खाना खाने के बाद अपने अपने घर चले गए। अब बस सभी को सुबह का इंतजार था, क्योंकि कल तीनों जोड़े एक होने वाले थे। आद्या अपने बेड पर लेटी आज शाम के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। कैसे अदित ने उसके माथे पर किस किया। उसने तकिए को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह आज भाग दौड़ ज्यादा थी, क्योंकि अब आर्यन दिशा और अद्रित आद्या की शादी की रस्म थी। सभी तैयार हो चुके थे। दिशा और आद्या तैयार हो रही थी। अर्जुन जी का फोन आया था कि कुछ ही देर में बारात निकल रही है। एक ही दिन में 3 शादियां, वो भी अलग अलग मुहूर्त पर। तो सभी परेशान हो चुके थे, लेकिन क्योंकि सारी तैयारियां पहले से हो चुकी थी, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं थी। ऊपर कमरे में दिशा और आद्या तैयार हो रही थी। दिशा उस शादी के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। श्रृंगार का जादू उसके चेहरे पर दमक रहा था। वहीं आद्या भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अद्रित का प्यार और अपने प्यार की चमक उसके चेहरे पर श्रृंगार की वजह से और ज्यादा निखर आ रही थी। इसी के साथ उसके होंठों की वो प्यारी सी मुस्कुराहट उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। तभी उन दोनों के कानों में गाने की आवाज सुनाई दी, हीरिए सेरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। आद्या ने खिड़की पर आकर देखा तो आर्यन घोड़ी पर बैठे हुए डांस कर रहा था। यह देखकर आद्या के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। तभी उसकी नजर अद्रित पर गई, जो शांति से घोड़ी पर बैठा था। आद्या ने उसे देखा तो उसका दिल धड़क उठा। वो बहुत हैंडसम लग रहा था उस शेरवानी में। वहीं नीचे अद्रित को जब अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस हुई तो उसने अपना सिर उठाकर खिड़की की तरफ देखा और उसे वहां आद्या नजर आई। आद्या को देखकर वो बस उसे देखता ही रह गया। वहीं आद्या ने जब देखा कि अद्रित उसे देख रहा है तो झट से पर्दे के पीछे छुप गई। यह देखकर अद्रित के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं दिशा खिड़की पर आकर देखने लगी। आर्यन को देखकर वो खुश हो गई। आद्या के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। वो मुस्कुराते हुए खुद को संभाल रही थी। नीचे बारात स्टेज पर पहुंच चुकी थी। सिया जी ने आर्यन की और अवनी जी ने अद्रित की आरती उतारी और उन सभी का स्वागत करते हुए उन्हें अंदर लेकर आई। अंदर आकर उन्होंने आर्यन, आयुष और अद्रित को बैठने के लिए कहा तो वो सब बैठ गए। अद्रित और आर्यन अपनी अपनी दुल्हन का इंतजार करने लगे।
जो उनसे हो नहीं रहा था। 2 मंडप बंधे थे जिनमें पंडित जी बैठे पूजा कर रहे थे। कुछ देर पूजा करने के बाद उन्होंने अदित और आर्यन को बुलाया तो दोनों उठकर मंडप में चले गए। कुछ देर बाद बधू को बुलाने के लिए कहा तो अवनी जी और सिया जी हामे से हिलाकर ऊपर आद्या और दिशा को लेने चली गईं। उनके साथ ही षष्ठी भी चली गई। जब वो तीनों कमरे में आई तो दिशा और आद्या बिल्कुल तैयार बैठी थी। उन्हें इस रूप में देखकर अवनी जी और सिया जी की आंखें भर आईं। दोनों ने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोका और उन दोनों के पास आकर उनकी बलाएं ली। फिर अपनी आंख से काजल निकालकर उनके कान के पीछे लगा दिया। षष्ठी खड़ी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। अवनी जी और सिया जी उन दोनों को लेकर नीचे की तरफ चल दी। नीचे मंडप में बैठे अद्रित और आर्यन को जैसे ही पायल की आवाज सुनाई दी, उन दोनों की नजरें सीढ़ियों की तरफ घूम गईं और वहीं जाकर जम गईं। उनकी दुल्हनिया नजरें झुकाए शर्माए धीरे धीरे कदमों से पायल की छन करती हुई उनकी तरफ आ रही थी और इसी के साथ उनकी धड़कनों की रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। सिया जी दिशा को लेकर आर्यन के पास पहुंची और अवनी जी आद्या को लेकर अद्रित के पास। उन्होंने दोनों को आर्यन और अद्रित के पास आराम से बैठा दिया। उसके बाद शादी की रस्में शुरू हुई। अवनी जी और सिया जी अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो गई। आद्या का दिल अद्रित के पास होने से तेजी से धड़क रहा था, लेकिन साथ ही एक सुकून भी था। पंडित जी ने षष्ठी को दोनों का गठबंधन करने के लिए बुलाया। पहले षष्ठी ने अद्रित और आद्या का गठबंधन किया, फिर आर्यन और दिशा का। उसके बाद पंडित जी ने आद्या और दिशा के माता पिता को कन्यादान के लिए बुलाया। अभिषेक जी और अवनी जी कन्यादान करते हुए भावुक हो गए थे। आद्या की भी आंखों से आंसू छलक उठे थे, जिन्हें देखकर अद्रित की मुट्ठी कस चुकी थी। इस समय उसे खुद को कंट्रोल करना था, क्योंकि यह पल ही ऐसा था। कन्यादान की रस्म के बाद पंडित जी ने उन्हें खड़े होने के लिए कहा। अद्रित खड़ा हुआ और उसने आद्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। आद्या ने धीरे से उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया। उसके बाद अद्रित ने उसके हाथ को कस के पकड़ा और फेरे लेने शुरू किए। इधर आर्यन ने भी यही किया। इससे पता चलता है कि वो दोनों कभी भी अपनी पत्नी का हाथ और साथ किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेंगे। 3 फेरे पूरे होने के बाद पंडित जी ने आद्या को आगे चलने के लिए कहा तो आद्या आगे आ गई। इसी तरह चारों के फेरे पूरे हुए और चारों अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अब पंडित जी ने अद्रित और आर्यन को आद्या और दिशा की मांग भरने के लिए कहा। उन दोनों ने सामने रखी सिंदूर की थाल से सिक्के में सिंदूर लेकर उसे आद्या और दिशा की मांग में सजा दिया। थोड़ा सा सिंदूर उनकी नाक पर भी गिर गया। उसके बाद पंडित जी ने उन्हें मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहा तो अदित और आर्यन मंगलसूत्र लेकर आद्या और दिशा के गले में पहनाने लगे। मंगलसूत्र पहनाते हुए अद्रित और आद्या एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जहां उन्हें एक दूसरे के लिए बेशुमार प्यार नजर आ रहा था। वहीं आर्यन दिशा को छेड़ते हुए उसके गले में मंगलसूत्र पहना रहा था। मंगलसूत्र पहनाने के बाद पंडित जी ने कहा, अब से आप दोनों जन्मों जन्मों के लिए पति पत्नी हुए। आप लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए और अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत कीजिए। उनकी बात सुनकर चारों के दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बाकी सभी के चेहरों पर भी खुशी दिखाई दे रही थी। वो चारों अपनी जगह से उठे और उन्होंने सबसे पहले पंडित जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद सभी बड़ों की तरफ बढ़े। उन्होंने बारी बारी सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। सभी ने उन्हें दिल से ढेर सारे आशीर्वाद दिए। अब 1 घंटे में विदाई की रस्म भी थी, क्योंकि फिर शाम को षष्ठी की शादी थी, तो उन्होंने सोचा दिशा और आद्या की विदाई अभी ही कर देते हैं। अवनी जी और सिया जी ने षष्ठी के साथ दिशा और आद्या को कमरे में भेज दिया। खुद विदाई की तैयारी करने लगी। अदित को आद्या का दूर जाना पसंद तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसने खुद को समझा लिया। लगभग 1 घंटे बाद सारी तैयारी हो चुकी थी और अब सभी के लिए सबसे मुश्किल समय था। हर माता पिता के लिए सबसे कठिन घड़ी होती है जब वो अपनी बेटी को किसी दूसरे के हाथों में सौंपते हैं। आद्या और दिशा दोनों ही रोने लगी। आद्या तो खूब रो रही थी। अवनी जी और अभिषेक जी उसे संभाल रहे थे। हालांकि अभिषेक जी की भी आंखों से आंसू आ चुके थे, लेकिन उन्होंने खुद को मजबूत कर रखा था। अद्रित से आद्या का रोना देखा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने अपना चेहरा साइड कर रखा था। उसकी मुट्ठियां बंधी हुई थी। आद्या अभिषेक जी के गले लगी हुई थी। अभिषेक जी उसे ऐसे लेकर गाड़ी के पास आए और बड़ी मुश्किल से उसे शांत करते हुए उन्होंने उसे गाड़ी में बैठाया। उसके बाद उन्होंने अर्जुन जी और अदित के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा और मेरी बच्ची का ध्यान रखिएगा। अवनी जी,
वैसे तो बहुत समझदार है, लेकिन अगर कोई गलती हो जाए तो समझा दीजिएगा, समझ जाएगी वो। वेदिका जी, भाभी जी, आद्या आपसे मेरी बेटी है और उसका मैं पूरा ध्यान रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। उनकी बात सुनकर अभिषेक जी और अवनी जी के चेहरे मुस्कुरा उठे। शादी संपन्न हो चुकी थी और विदाई की रस्म चल रही थी। आद्या और दिशा के माता पिता ने उनकी विदाई की। उसके बाद आर्यन और अदित की गाड़ियां वहां से निकल गईं। रायचंद पैलेस के लिए। उनके जाने के बाद रिसोर्ट से बाकी सभी भी निकलने की तैयारी करने लगे। इधर गाड़ी में बैठी आद्या अपने आंसू बहाए जा रही थी। अद्रित ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपना रुमाल निकालकर उसके आगे कर दिया, जिसे आद्या ने बिना अद्रित की तरफ देखे ले लिया और उसे अपने आंसू साफ करने लगी। उधर आर्यन दिशा को चुप करवा रहा था। रायचंद पैलेस में षष्ठी और वेदिका जी पहले पहुंच चुके थे। सारी तैयारी भी तो करनी थी। कुछ देर बाद उन्हें गाड़ी की आवाज सुनाई दी, जिससे पता चला कि वो लोग आ चुके थे। सभी गाड़ी से बाहर आए। आर्यन और अद्रीत ने दिशा और आद्या का हाथ पकड़ उन्हें आराम से गाड़ी से बाहर आने में मदद की। फिर उन्हें लेकर दरवाजे तक जाने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर वेदिका जी ने उनकी आरती उतारी। पहले अद्रीत और आद्या की आरती उतारी, उसके बाद आर्यन और दिशा की। फिर उन्होंने आद्या को कलश गिराकर अंदर आने के लिए कहा। आद्या ने वैसा ही किया। अद्रीत ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। दोनों ने कदम से कदम मिलाकर एक साथ गृह प्रवेश किया। उसके बाद दिशा का भी गृह प्रवेश हुआ। फिर चारों को मंदिर की तरफ ले जाया गया, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। मंदिर से बाहर आने के बाद वेदिका जी ने षष्ठी से आद्या और दिशा को कमरा दिखाने के लिए कहा, ताकि वो थोड़ी देर आराम कर सकें, क्योंकि फिर शाम को शादी है। अगर आराम नहीं करेंगी तो बहुत थक जाएंगी। उनकी बात मानकर षष्ठी उन दोनों को लेकर चली गई। उनके जाने के बाद वेदिका जी ने अद्रित और आर्यन को भी थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि वो दोनों चेंज करके वापस नीचे ही आ रहे हैं। फिर अर्जुन जी की बाकी तैयारियों में मदद करेंगे। उसके बाद सभी वापस से तैयारी में लग गए और देखते देखते शाम हो गई। दिशा और आद्या दोनों 1 घंटे सो गई थी, इसलिए अब उन्हें ठीक लग रहा था। उनके लिए वेदिका जी ने कपड़े भिजवा दिए थे, जिन्हें पहनकर उन्हें तैयार होना था। नीचे अभी भी तैयारियां चल रही थी। षष्ठी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसे तैयार करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट आई थी। आयुष की बारात रायचंद पैलेस के दूसरे हिस्से से कुछ दूर घूमकर वापस एंट्रेंस पर आने वाली थी। 2 घंटे बाद सब कुछ तैयार था। सभी तैयार हो चुके थे। दिशा और आद्या वेदिका जी की मदद कर रही थी। किचन का काम वो नहीं करवा सकती थी, क्योंकि उनकी पहली रसोई नहीं हुई थी। अभी बाकी काम वो करवा सकती थी। तभी उन्हें बारात के बाजे गाजे की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वेदिका जी ने उन्हें षष्ठी के पास भेज दिया और खुद बारात के स्वागत की तैयारी करने लगी। ऊपर षष्ठी को भी बारात की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक घबराहट सी हो रही थी उसे, बेचैनी सी महसूस कर रही थी वो। तभी दिशा और आद्या उसके पास आई। आद्या ने जब उसे बेचैन देखा तो वो समझ गई। उसने षष्ठी के पास आकर प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ, बेचैनी हो रही है? षष्ठी, हाँ भाभी, बहुत ज्यादा। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। घबराहट भी हो रही है। मैं सब कुछ संभाल लूंगी ना माँ, कहीं कोई गलती हो गई तो? आद्या उसकी बात पर मुस्कुरा दी और बोली, आपको पता है, सुबह हमें भी ऐसी बेचैनी हो रही थी और ऐसे ही ख्याल हमारे मन में उठ रहे थे, लेकिन हमें भरोसा था आपके भैया पर और खुद पर कि हम सब संभाल लेंगे। जैसी भी सिचुएशन होगी हम हैंडल कर लेंगे, और हमें पता है आप भी सब अच्छे से संभाल लेंगी। और अगर कभी कोई परेशानी हो तो हम है ना, आपके भैया है, मम्मा है, पापा है, और सबसे बढ़कर आयुष भाई है ना आपके साथ हमेशा। उसकी बात सुनकर सृष्टि को शांति मिली। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने प्यार से हामिद से हिलाया और आद्या के गले लग गई। दिशा, मुझे तो भूल ही गई आप। सृष्टि, आपको कैसे भूल सकती हूँ भाभी, कहते वो दिशा के भी गले लग गई। कुछ देर बाद दोनों उसे लेकर नीचे की तरफ चल दी। वो सृष्टि को लेकर नीचे आई। आयुष मंडप में बैठा था। वो उसे लेकर आयुष के पास चली गई और उसे आयुष की बगल में बैठा दिया। उसके बाद वो दोनों आर्यन और अदित के पास जाकर खड़ी हो गई। आद्या के पास आते ही अद्रित ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे आद्या ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसके बाद उसने इधर उधर देखा और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अद्रित ने उस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी, जिससे झेप कर आद्या ने हार मान ली और अपना सिर झुकाकर मुस्कुरा उठी। वहीं सामने एक शादी की रस्में चल रही थीं और दूसरी तरफ आर्यन दिशा को छेड़ रहा था। आर्यन,
क्या बात है, मुझे नहीं पता था तुम साड़ी में इतनी सुंदर लगोगी। दिशा, तुम तारीफ कर रहे हो क्या मेरी? आर्यन, हाँ, तारीफ ही तो कर रहा हूँ। दिशा, ओह थैंक्स, मैं तो हूँ ही टैलेंटेड। आर्यन, बस बस, इतनी भी नहीं हो। दिशा, क्या मतलब है तुम्हारा? आर्यन, भाई जो तुमने समझा। दिशा, तुम मेरे हाथों से पिट जाओगे। आर्यन, चिंता मत करो, तुम्हें उसका मौका मिलेगा आज रात बेडरूम में। कहते उसने उसकी तरफ आंख मारी, जिसे दिशा ने उसके पेट में कोनी मारते हुए कहा, बेशरम कहीं के। आर्यन, बेशरम क्या? मैं तो कह रहा था कि अब हम एक ही रूम में रहेंगे, कितना मजा आएगा ना। तुम क्या सोचती रहती हो? हे भगवान, अभी बीबी बने एक दिन नहीं हुआ और तुम ये सब। छी छी। दिशा, उसकी बात सुनकर दिशा इधर उधर देखने लगी और बोली, चुप रहो तुम, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, समझे? आर्यन, तो फिर तुमने मुझे बेशरम क्यों कहा, बताओ। दिशा, मम्मा बुला रही है, मैं आती हूँ, बोलकर वो वहां से निकल गई। वहीं आर्यन उसके इस तरह जाने से हंस पड़ा और हंसते हुए बोला, सी इज सो क्यूट एंड आई लव हर। शादी की रस्में हो चुकी थी। आयुष ने षष्ठी के गले में मंगलसूत्र पहनाया था और उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया था। उसके बाद उन्होंने पंडित जी का आशीर्वाद लिया, फिर सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। षष्ठी की विदाई अभी होनी थी और विदा होकर वो आयुष के घर जाने वाली थी। आयुष के डैड का यहाँ एक बंगला था, वहीं षष्ठी की डोली जाने वाली थी। सारी तैयारी हो जाने के बाद षष्ठी की विदाई का समय आया। वो भी खूब रो रही थी। अर्जुन जी के गले लगकर, वेदिका जी के गले लगकर उसका रोना रुक ही नहीं रहा था। किसी तरह उन्होंने षष्ठी को शांत करवाया और समझाकर उसे आयुष की गाड़ी में बिठा दिया। आयुष ने उन्हें प्रॉमिस किया कि वो षष्ठी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। उसके बाद वो लोग वहां से निकल गए। अवनी जी और सिया जी भी उनके साथ गए ताकि वहां की रस्में कर सके। उनके जाने के बाद यहाँ भी बाकी सभी अपने अपने कमरे में चले गए। दिशा और आद्या को अभी भी दूसरे कमरे में रहने के लिए कहा गया, क्योंकि कल रस्मों के बाद ही वो अदित और आर्यन के कमरे में जा सकती थी। ये बात जानकर अदित और आर्यन दोनों का मूड खराब हो गया, लेकिन फिर दोनों ने ही किसी तरह खुद को समझा लिया। लेकिन अदित को आद्या से एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं थी। इधर आयुष के घर पर षष्ठी का गृह प्रवेश हो चुका था, जो अवनी जी ने करवाया था। उसके बाद उन्होंने मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया, फिर आराम करने के लिए षष्ठी को दूसरे कमरे में भेज दिया। क्योंकि आज सभी बहुत थक गए थे, तो बाकी की रस्में कल करने का ही सोचा। इधर आयुष का भी इस बात से मूड खराब हो गया था। लड़कियां तो कमरे में आकर चेंज करके सो गई थीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुकी थीं। लेकिन हमारे लड़कों को अपनी अपनी पत्नियों के बिना नींद नहीं आ रही थी, तो उनकी रात आंखों में ही गुजर गई। अगली सुबह जैसे कि आद्या को जल्दी उठने की आदत थी, तो वो जल्दी उठ चुकी थी और नहाकर मंदिर में पहुंच चुकी थी। उसने अपने साथ दिशा को भी उठा दिया था। थोड़े नखरे करने के बाद दिशा भी उठ गई और आद्या के साथ मंदिर में आ गई। दोनों मिलकर पूजा करने लगी। आद्या आरती गा रही थी और दिशा दिए जला रही थी। उसकी आरती की आवाज़ सुनकर सभी उठ चुके थे। आदि तो सोया ही नहीं था, तो वो पूरी रात बालकनी में ही खड़ा था। जब उसे आद्या की आवाज़ सुनाई दी, तो वो रूम से निकलकर बाहर आया। उसने नीचे देखा तो आद्या को देखकर उसे सुकून मिला। हालांकि उसे सिर्फ आद्या की पीठ नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी उसे इसमें भी सुकून मिल रहा था। वो एक नज़र आद्या को देखकर वापस अपने कमरे में चला गया और फिर बाथरूम में घुस गया। नीचे वेदिका जी तैयार होकर मंदिर में आ गई। आद्या और दिशा को मंदिर में देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। वो इन दोनों के पास आई और उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उन्हें देखकर दिशा ने आरती की थाल उन्हें पकड़ाई। उसके बाद तीनों मिलकर आरती करने लगीं। कुछ देर बाद तीनों मंदिर से बाहर आईं। आद्या आरती की थाल लिए पूरे घर में आरती देने लगी और उसे देखकर बाकी सभी मुस्कुरा दिए। उसके बाद वेदिका जी दिशा और आद्या को लेकर किचन में चली गईं। आज उनकी पहली रसोई थी, इसलिए माँ उन्होंने उन दोनों को सब कुछ समझाया और अपने हिसाब से कुछ मीठा बनाने के लिए कह दिया। आज अद्रीत भी कहीं नहीं जा रहा था, क्योंकि आज उसकी बाकी की रस्में करनी थी, तो वेदिका जी ने उसे जाने से मना कर दिया था। और अद्रीत नहीं जा रहा था तो आर्यन भी नहीं जा रहा था। इधर आयुष के घर पर भी सिया जी ने षष्ठी की पहली रसोई की रस्म पूरी करवाई। आज उनकी रस्में होनी थी, तो आयुष और उसके डैड घर पर ही थे। रायचंद पहले से खुशबू से महक रहा था। आखिर आज उनकी बेटी बहू ने कुछ बनाया था। सब कुछ बन जाने के बाद दिशा और आद्या ने सबसे पहले मंदिर में भोग लगाया। उसके बाद डाइनिंग टेबल पर सर्वेंट को सर्व करने के लिए कहा। सभी डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे
और खुशबू से ही सभी के पेट में चूहे कूदने लगे थे। दिशा और आद्या ने सभी को सर्व किया। उसके बाद दोनों आर्यन और अद्रित के पास आकर बैठ गईं। आद्या के बैठते ही अद्रित ने उसका हाथ पकड़ लिया। आद्या ने उसकी तरफ देखा तो उसे अद्रित की आंखों में तड़प नजर आई, जिसे महसूस करते हुए आद्या बेचैन हो उठी। उसने नीचे से ही अद्रित के हाथ को सहलाते हुए शांत किया, जिसे महसूस कर अद्रित थोड़ा शांत हुआ। सभी ने खाना शुरू किया। आद्या ने खीर बनाई थी और दिशा ने सूजी का हलवा। खीर की पहली बाइट लेते ही सभी के चेहरे खिल गए थे, क्योंकि वो वाकई बहुत अच्छी बनी थी। उसके बाद सभी ने हलवे का टेस्ट किया और उसे खाकर भी सभी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। अर्जुन जी, भाई वाह, हमारी दोनों ही बेटियों ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, दिल खुश कर दिया। उनकी बात सुनकर आद्या और दिशा मुस्कुरा दी। वेदिका जी, हाँ सच में बहुत अच्छा बना है, इधर आओ दोनों। उनकी बात सुनकर वो दोनों उठकर वेदिका जी के पास आईं। वेदिका जी ने दोनों को ही आशीर्वाद के तौर पर एक एक नेकलेस दिया। दोनों ने उसके बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अर्जुन जी ने भी उन्हें बुलाया और उन्होंने दोनों को शगुन के तौर पर पैसे दिए, जिससे वे अपने लिए कुछ भी खरीद सके। दोनों ने उनका भी आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो दोनों अपने अपने पति की तरफ देखने लगीं, जो खाने में मस्त थे। उन्हें इस तरह देखकर वेदिका जी ने अपना सिर पीट लिया। आद्या और दिशा अद्रित और आर्यन को देख रही थी। इनफैक्ट सभी की नज़रें उन पर ही थी, क्योंकि इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, बस खाने से मतलब है। वेदिका जी ने आद्या और दिशा से कहा, तुम दोनों चिंता मत करो, इनसे गिफ्ट बाद में ले लेना। दिशा, हाँ माँ, बाद में अच्छे से गिफ्ट लूंगी मैं इनसे, कहते उसने घूर कर आर्यन को देखा। वही उसके इस तरह कहने से वेदिका जी, आद्या और अर्जुन जी को भी हंसी आ गई। वेदिका जी, चलो अब तुम दोनों भी खाना खा लो। उन दोनों ने हामी से रिलाया और जाकर अपने अपने पतियों के पास बैठ गई। अर्जुन जी, आद्या बेटा, आपकी फर्स्ट ईयर है ना? आद्या, जी पापा। अर्जुन जी, तो आगे का क्या सोचा है? आद्या, आगे हम पढ़ना चाहते हैं पापा। अर्जुन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें आपसे यही उम्मीद थी। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, कॉलेज जाओ और अपना सपना पूरा करो। अद्रित का तो फाइनल ईयर है, उसके बाद ये तो परमानेंट ऑफिस संभाल लेगा, लेकिन आप अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। हम सब आपके साथ हैं। दिशा, आप भी बेटा। दिशा, हाँ पापा, मुझे भी पढ़ना है और हम दोनों का ही सपना है डिजाइनर बनने का। अर्जुन जी, तो फिर अपना सपना पूरा करो, कुछ दिनों बाद कॉलेज जाना फिर से शुरू करो, ठीक है? दिशा और आद्या, जी। खाना खाने के बाद वेदिका जी ने आद्या और दिशा को तैयार होने के लिए भेजा रस्मों के लिए, और खुद सारी तैयारियां करने लगी। दिशा और आद्या रेडी होकर आईं, तब तक सारी तैयारियां हो गई थी। वेदिका जी ने उन्हें अपने पास बुलाया। आर्यन और अद्रित भी तैयार थे। वेदिका जी ने उन्हें एक दूसरे के सामने बैठाया और एक परात आद्या और अद्रित के बीच और एक दिशा और आर्यन के बीच रख दी। उसमें दूध के साथ गुलाब की पंखुड़ियां भी थी। वेदिका जी ने उन्हें देखते हुए अंगूठी पहले आद्या और अद्रित की परात में डाली और उसे अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद दिशा और आर्यन की परात में, फिर दोनों से शुरू करने के लिए कहा। अद्रित और आद्या तो आराम से ढूंढ रहे थे, लेकिन दिशा और आर्यन तो जैसे उसमें कुश्ती लड़ रहे हों। आखिर में अद्रित के हाथ में अंगूठी आई तो उसने बाहर निकाल कर दिखा दी। वहीं दिशा के हाथ में अंगूठी आई तो आर्यन ने उसे छीन ली और सभी को दिखा दी, जिसे देखकर सबने नामे अपनी गर्दन हिलाने लगे। दूसरे राउंड में आद्या जीती और आर्यन और दिशा, इस बार दिशा ने उसे दी ही नहीं अंगूठी। तीसरे राउंड में भी आद्या ने निकाली अंगूठी और यहाँ आर्यन ने, लेकिन फिर जीती तो दिशा ही। यह रस्म होने के बाद वेदिका जी ने वहाँ की साफ सफाई करवाई। यहाँ आयुष के घर पर भी षष्ठी और आयुष की अंगूठी ढूंढने की रस्म हो चुकी थी, जिसमें जीत षष्ठी की हुई। यह कह सकते हैं कि आयुष प्यार में हार गया। आज शाम को रिसेप्शन रखा था। अर्जुन जी ने षष्ठी और आयुष का रिसेप्शन भी अद्रित आद्या के आर्यन दिशा के साथ ही रखने को कहा था, जिसे आयुष के डैड ने मान भी लिया था। फिलहाल अभी सब लंच करके अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए थे, ताकि शाम को फ्रेश दिख सकें। आर्यन और अद्रित अद्रित के रूम में ऑफिस से रिलेटेड कुछ काम कर रहे थे। उन्हें अपने क्लाइंट को डिजाइन्स भेजनी थी, तो बस वही कर रहे थे। देखते देखते शाम हो चुकी थी। वेदिका जी ने आद्या और दिशा के लिए ड्रेसेस भिजवा दी थी रिसेप्शन के लिए। यह उन्होंने पहले से ही ले रखी थी उन दोनों के लिए। जब आद्या और दिशा ने ड्रेसेस देखी तो उन्हें वो बहुत पसंद आई। वो दोनों ही उसे पहनकर तैयार होने लगीं।
नीचे पार्टी का माहौल बन चुका था। शशि और आयुष भी आ चुके थे। उन्हें वेदिका जी ने अद्रित और आद्या के रूम में भेज दिया। शशि आद्या के पास चली गई और आयुष अद्रित और आर्यन के पास। आयुष को देखकर आर्यन उस पर कूद पड़ा और बोला, और बता, क्या हाल है तेरे? शादी होने के बाद तो तू भूल ही गया, फ़ोन भी नहीं किया हमें। आयुष, अरे क्या फ़ोन यार, कल इतना थक गया कि नींद आ गई मुझे। आर्यन, ऐसा क्या किया कि तू थक गया? आयुष, साले कुछ भी मत सोच, कल एक कमरे में नहीं रहने दिया मुझे और सृष्टि को, अलग अलग रूम में सोना पड़ा। क्या बताऊं, पूरी रात नहीं सोया। आर्यन, तो झूठ क्यों बोल रहा था बे? अद्रित, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? चुप करो और चलो अब। आर्यन धीरे से आयुष के कान में, एक तो ये साला खड़ूस ठीक से मजाक भी नहीं करने देता, हम इसके दोस्त कैसे बन गए रे? अद्रित, चल रहे हो या नहीं? उसकी बात सुनकर दोनों चुप हो गए और चुपचाप चलने लगे। वो लोग लड़कियों के कमरे की तरफ आए क्योंकि उन्हें साथ ही जाना था। लड़कियां तैयार थीं। जब वो लोग अंदर आए तो अद्रित और आर्यन तो उन्हें देखते ही रह गया। अद्रित को देखकर सृष्टि उसके पास आकर उसके गले लग गई। अद्रित ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कैसी है तू सृष्टि? सृष्टि, मैं ठीक हूँ भाई। उसके बाद वो आर्यन के गले लगी। फिर वो दोनों आद्या और दिशा की तरफ बढ़े। अद्रित ने आद्या की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, चलें? आद्या ने हामी से हिलाते हुए अपना हाथ अद्रित के हाथ में रख दिया। फिर वो तीनों अपनी अपनी पत्नियों को लेकर नीचे की तरफ चल दिए। नीचे पार्टी का माहौल बहुत अच्छा हो चुका था। सारे मेहमान आ चुके थे। बस दूल्हा दुल्हन का इंतजार था। तभी हॉल की लाइट्स डिम हुई और एक साथ लाइट्स उन तीनों कपल्स पर पड़ी जो आज की पार्टी के मेन अट्रैक्शन थे। उस लाइट के साथ वो तीनों अपनी पत्नियों को लेकर नीचे आए। उन्हें देखकर सभी के होंठ मुस्कुरा उठे। वो लोग नीचे आए और सभी से मिले। सभी उन्हें बधाई देने लगे। अद्रित आद्या को लोगों से मिलवा भी रहा था। तभी अर्जुन जी ने अनाउंसमेंट के थ्रू सभी को आद्या, दिशा और आयुष से मिलवाया। सभी ने तालियां बजाईं। तभी किसी ने म्यूजिक ऑन कर दिया और कपल डांस की अनाउंसमेंट कर दी। अद्रित, आर्यन और आयुष अपनी अपनी पत्नियों को लेकर बीच में आ गए और उनके साथ धीरे धीरे डांस करने लगे। क्योंकि सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था, अद्रित और आद्या एक दूसरे की आंखों में देखकर डांस कर रहे थे। दिशा, आर्यन और शशि आयुष भी अपने में मस्त थे। डांस के बाद सभी ने साथ मिलकर खाना खाया। उसके बाद सभी अपने अपने घर चले गए। इस बार आयुष के साथ दिशा और आर्यन भी चले गए। क्या है, आयुष वहाँ अकेला है? यह सोचकर उन दोनों ने भी उसके साथ ही रहने का सोचा। उनकी इस बात पर वेदिका जी का मन तो नहीं था, लेकिन वो आखिरकार मान ही गईं। सभी के जाने के बाद वेदिका जी आद्या को लेकर अद्रित के कमरे की तरफ बढ़ गईं। वहीं अर्जुन जी अद्रित के साथ बिजनेस की कुछ बातें डिस्कस करने लगे। वो तो ऑफिस जाते नहीं थे, कभी कभी जाते थे, तो अपडेट लेनी तो बनती थी। वेदिका जी आद्या को लेकर अद्रित के कमरे में आईं। कमरे को देखकर आद्या की सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। वेदिका जी ने उसे बेड पर बिठाया और कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही घबराने की ज़रूरत है। मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो सब कुछ संभाल लेगी, है ना? और अद्रित खुद तुम्हें कोई परेशानी नहीं आने देगा, तो चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। उनकी बात सुनकर आद्या ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया, जिसके बाद वेदिका जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और वहाँ से चली गईं। उनके जाने के बाद आद्या कमरे को देखने लगी। उसके दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। एक अजीब सी उमंग उठ रही थी मन में। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। आद्या ने घूंघट में से देखा तो अद्रित था। अद्रित को आते देख उसका दिल धड़क उठा। उसने बेडशीट को मुट्ठी में कस लिया। अद्रित आद्या को देखते हुए उसके पास आया और बेड पर उसके पास बैठ गया। वो एकटक उसके चेहरे को देखने लगा। अद्रित, तुम्हें पता है, आज इस तरह तुम्हें मेरे सामने बैठे देख मुझे कितनी खुशी हो रही है। तुम सिर्फ मेरा सपना नहीं, मेरी खुशी, मेरी जिंदगी हो आद्या, जिसके बिना जीना मेरे लिए लगभग नामुमकिन है। आद्या, अद्रित जी, आप ये सब। वो आगे कुछ कहती कि अद्रित ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे कहने से रोक दिया। आद्या उसकी आंखों में देखने लगी। अद्रित, जब मुझे तुम्हारी शादी और तुम्हारे घर छोड़कर जाने के बारे में पता चला था, तब मेरी क्या हालत हो गई थी, ये सिर्फ मैं जानता था। तुम्हें खोने का डर हर पल लगा रहता था, लेकिन मुझे विश्वास था तुम्हारे प्यार पर कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। आद्या, हम आपको छोड़कर जा भी कैसे सकते थे अद्रित जी? हमारी जान तो आप में बसी है।
अद्रित, जानता हूँ, और मेरी जान तुम हो, कहते उसने आद्या के सिर से अपना सिर जोड़ लिया। दोनों आंखें बंद करते हुए एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद अद्रित उससे अलग हुआ और उसका चेहरा थाम कर उसने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। एक सुकून के साथ आद्या की पलकें बंद हो चुकी थीं। उसके बाद अद्रित ने उसकी बंद पलकों को चूमा और अपने होठों को उसके गालों पर रखा। आद्या उसकी हर छुअन को बड़ी गहराई से महसूस कर रही थी। धीरे धीरे अद्रित आगे बढ़ा और उसने आद्या की ज्वेलरी निकालनी शुरू कर दी। अद्रित ने आद्या की आंखों में देखते हुए थोड़ा सा झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अपने होठों पर अद्रित के होठ महसूस होते ही आद्या के बदन के रेंगटे खड़े हो गए। अद्रित अपने हाथ आद्या के कंधे पर फिसलाते हुए उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझा लिया और उसे बेड पर टिका दिया। वो बड़ी शिद्दत से उसे किस कर रहा था। दोनों की आंखें बंद थीं। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद अद्रित ने अपने होठ आद्या के होठों से अलग किए और अपना चेहरा उसकी गर्दन में घुसा दिया और आद्या की गर्दन को चूमने लगा। उसने आद्या के हाथ छोड़ दिए तो आद्या के हाथ उसके सिर पर आ गए और वो उसके बालों को सहलाने लगी। बाहर चांद अपनी चांदनी लेकर चमक रहा था। चांद की रोशनी कमरे को रोशन कर रही थी और उसी रोशनी में दो दिल आज एक हो रहे थे। इधर आयुष के घर पर आर्यन के कमरे में दिशा और आर्यन कुश्ती लड़ रहे थे। दिशा आर्यन से अपनी पहली रसोई का गिफ्ट मांग रही थी जो आर्यन भूल चुका था और इसी वजह से दिशा उसे मारने के लिए पूरे कमरे में दौड़ रही थी। दिशा, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम गिफ्ट लाना भूल कैसे गए? फ्लर्ट करना तो तुम नहीं भूले, लेकिन मेरे लिए गिफ्ट लाना भूल गए। तुम रुको, तुम्हें बताती हूँ मैं। आर्यन, अरे सॉरी यार, अब याद नहीं रहा तो क्या करूँ? दिशा, क्या करूँ? तुम आज कमरे से बाहर सो, तब जाकर अकल आएगी तुम्हें। कल गिफ्ट के साथ ही मेरे सामने आना, वरना अपनी शक्ल मत दिखाना। आर्यन, क्या अब तुम एक गिफ्ट के लिए अपने पति के साथ ऐसा करोगी? तुम्हें पता नहीं है क्या, पति परमेश्वर होता है? दिशा, और तुम्हें पता नहीं है क्या, परमेश्वर भी वही होता है जो पत्नी को खुश रखता है। आर्यन, अच्छा ठीक है बाबा, एक बार मेरी तरफ देख तो सही। दिशा, मुझे नहीं देखना, जाओ तुम। आर्यन ने पीछे से दिशा को बाहों में भर लिया। दिशा उसका हाथ हटाने लगी तो उसने आर्यन के हाथ में बॉक्स देखा, जो देखकर उसकी आंखें चमक उठी। दिशा, ये क्या है? आर्यन, ये लो, इतनी देर से इसी के लिए लड़ रही थी और अब दे रहा हूँ तो पूछ रही हो कि ये क्या है? तुम लड़कियों का भी समझ नहीं आता। दिशा, ज़्यादा नौटंकी मत करो, मुझे पता है ये गिफ्ट है, लेकिन इसमें अंदर क्या है? आर्यन, वो तो तुम खोल कर देखोगी तभी पता चलेगा। दिशा ने आर्यन को घूरते हुए बॉक्स खोला तो उसमें चांदी का ब्रेसलेट था, जिसकी डिजाइन काफ़ी यूनिक थी। दिशा को ब्रेसलेट पहनना पसंद नहीं था, इसलिए आर्यन ने एक खास उसके लिए बनवाया था। दिशा, वाओ, ये तो बहुत सुंदर है। आर्यन, आर्यन, हाँ, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं, कहते हुए वो दिशा के करीब आने लगा, जो देखकर दिशा की धड़कनें बढ़ने लगीं। दिशा, आर्यन, वो। आर्यन, चुप, तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिल गया ना, अब मुझे मेरा गिफ्ट लेने दो, कहकर उसने दिशा को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर बेड की तरफ चला गया। दिशा ने शर्माते उसके सीने से अपना सिर टिका लिया। आयुष के कमरे में आयुष ने षष्ठी को कमरबंद गिफ्ट किया था, जिसे देखकर षष्ठी बहुत खुश थी। आयुष उसकी ज्वेलरी निकालने में उसकी हेल्प कर रहा था। अपनी बॉडी पर आयुष की छुअन महसूस करके षष्ठी की सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। आयुष उसे आईने में देखते हुए और ज़्यादा छेड़ रहा था। जहाँ जहाँ वो ज्वेलरी निकालता, वहाँ वहाँ हल्के से अपने होंठ रख देता, जिसे महसूस करके षष्ठी के रेंगटे खड़े हो जाते। उसके गले का नेकलेस निकालकर आयुष ने उसके गले पर अपने होंठ रखे तो षष्ठी जल्दी से खड़ी होकर आयुष के सीने से लग गई। आयुष ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। आज तीनों का सपना पूरा हो चुका था। उन्हें अपने अपने हमसफर मिल चुके थे, जिनका उन्होंने सपना देखा था, जिन्हें उन्होंने चाहा था। अगली सुबह रायचंद पैलेस में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। अद्रित को षष्ठी को लेने जाना था और आद्या को उसके मायके छोड़ने और पगफेरे की रस्म के लिए। नाश्ता करने के बाद वेदिका जी ने आद्या को ढेर सारे गिफ्ट देकर उसके घर के लिए रवाना कर दिया। आर्यन भी दिशा को लेकर निकल चुका था। शाम को तो उन्हें वापस आना ही था। अपने घर आकर आद्या बहुत खुश थी और अब अभिषेक जी उसे पहले से ज़्यादा लाड कर रहे थे। उन्हें अब कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने शादी में और अब आद्या के चेहरे की चमक देखी थी, जो देखकर उन्हें यकीन हो गया था कि आद्या अपने ससुराल में बहुत खुश है। इसी से अवनी जी और अभिषेक जी को सुकून था।
दिशा भी अपने घर आकर सब भूल गई और मस्त अपने माता पिता के साथ मजे करने लगी। साथ ही उन्हें ढेर सारी बातें भी बता रही थी। षष्ठी भी राजचंद पहले से आकर खुश थी, लेकिन वो आद्या और दिशा को मिस कर रही थी। शाम होने पर आयुष उसे लेने आ गया, जिस पर वेदिका जी ने उसे गिफ्ट्स देकर और अच्छे से समझाकर भेज दिया। आद्या भी वापस आ चुकी थी अद्रित के साथ। कल से उसे कॉलेज जाना शुरू करना था। सभी काफ़ी थके हुए थे, तो खाना खाकर सोने चले गए। अगले दिन से आद्या का कॉलेज शुरू हो चुका था। अद्रित उनके साथ जाता, क्योंकि अद्रित का फाइनल ईयर था और एग्ज़ाम नज़दीक थे। इस वजह से उसे कुछ दिन जाना था बस। पूरे कॉलेज में सभी को पता चल चुका था कि आद्या और अद्रित पति पत्नी है, और दिशा और आर्यन के बारे में भी सभी को पता था, जिससे अब कोई उनसे पंगा नहीं लेता था, ना ही उन्हें परेशान करता था। आद्या और दिशा मन लगाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी, और इसमें आर्यन और अद्रित उनका खूब साथ दे रहे थे। पढ़ाई के समय अद्रित बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता था और मस्ती के टाइम मस्ती करता था। एग्जाम की डेट्स भी आ चुकी थी। अद्रित की मदद से आद्या का सिलेबस भी कवर हो चुका था। धीरे धीरे एग्जाम का दिन भी आ गया। अद्रित और आद्या दोनों साथ ही जाते थे, और एग्जाम देकर आने के बाद अद्रित और आर्यन आद्या और दिशा का इंतजार करते थे। उसके बाद वो चारों ही घर जाते थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और आद्या और दिशा की पढ़ाई भी चल रही थी। अद्रित और आद्या के प्यार में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि वो तो दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा था। आद्या को अपनी डायरी भी मिल चुकी थी, जो अद्रित ने खुद दी थी। अद्रित को उसकी फीलिंग्स के बारे में पता है, ये जानकर आद्या पहले तो थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर अद्रित ने उसे समझा लिया, जिससे आद्या को सुकून मिला था। अब अद्रित सिर्फ ऑफिस जाता था, लेकिन सुबह आद्या को कॉलेज छोड़ने के बाद और आते वक्त भी उसे लेकर आता था। आर्यन और आयुष ने भी अपना अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। 2 साल बाद कॉलेज खत्म होने के बाद आद्या और दिशा ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, अपने अपने पतियों का। अब वो दोनों ही बिजनेस वूमेन बन चुकी थी। उन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया था, और इसमें उनका साथ उनके पतियों ने खूब दिया था। आज उनकी सेकंड मैरिज एनिवर्सरी थी। साथ ही दिशा और आद्या को बिजनेस वूमेन का अवार्ड भी मिला था। उसकी सेलिब्रेशन में भी पार्टी रखी थी। अर्जुन जी माइक लेकर स्टेज पर खड़े थे। अर्जुन जी, हेलो एवरीवन। आज मुझे आप सभी को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी दोनों बेटियों ने जो चाहा था, जो सपना देखा था, उसे अपनी मेहनत और लगन से पूरा करके दिखाया है। आज दिशा और आद्या ने वो मुकाम हासिल किया है, जिसे इतनी जल्दी हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और मुझे गर्व है कि मुझे दिशा और आद्या जैसी बेटियां मिली हैं। उनकी बात पर सभी ने तालियां बजाईं। दिशा और आद्या की आंखें नम हो चुकी थीं। वो दोनों जाकर अर्जुन जी के सीने से लग गईं। अद्रित की गोद में उनकी छोटी सी राजकुमारी थी, जिसका नाम उन्होंने आर्या रखा था। वो टुकुर टुकुर सभी को देख रही थी। वहीं आर्यन की गोद में उसका छोटा शैतान था, जिसका नाम दिशा ने देव रखा था। वहीं आयुष की गोद में भी एक नन्ही सी प्रिंसेस थी, जिसका नाम उसने मिष्टी रखा था। आद्या और दिशा अर्जुन जी के गले लगी हुई थी। तभी उनके कानों में गाने की आवाज़ सुनाई दी, तो उन्होंने अर्जुन जी के सीने से सिर निकाल कर देखा। अर्जुन जी गा रहे थे। ये देखकर सभी हैरान रह गए। ये दिल लाया है बाहर, अपनों का प्यार क्या कहना। वेदिका जी, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। गाते उन्होंने आर्या को गोद में ले लिया और उसके साथ डांस करने लगी। ये देखकर सभी के चेहरे मुस्कुरा दिए। उन्हें देखकर अदित और आर्यन ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। आद्या, हम तुम यूं ही मिलते रहें, महफिल यूं ही सजती रहे। आर्यन, बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। अवनी जी, गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार क्या कहना। सभी एक साथ, खिले खिले चेहरे से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। गाते हुए सभी एक साथ डांस करने लगे, और ऐसे ही सबकी एक खूबसूरत सी फोटो क्लिक हो गई। दी एंड।